तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है नेस्टेड फ्लैक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड फ्लैक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक डिव है उसके अंदर हमने और डिव लगाए हुए हैं, यानी कि 3 डिव्स और हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरेंट डिव है अगर हम इसको प्रॉपर्टी दे दें डिस्प्ले फ्लैक्स तो वो क्या बन जाता है, फ्लैक्स कंटेनर। और उसके अंदर जो आ रहे होते हैं एटम्स, यानी कि फ्लैक्स जो और डिव उसके अंदर आ रहे होते हैं चाइल्ड डिव, वो बन जाते हैं हमारे फ्लैक्स एटम। अगर हम उन डिव में से जो हमारे फ्लैक्स एटम्स हैं उनमें से किसी एक को डिस्प्ले फ्लैक्स कर दें तो वो नेस्टेड फ्लैक्स कंटेनर बन जाएगा और उसके अंदर जो डिव्स हम लिखेंगे वो हमारे होंगे फ्लैक्स एटम्स। ठीक है, तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब हम इनमें से मैंने इसको क्या किया हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। ये जो हमारा ऊपर का डिव है ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर है और इसके अंदर जो एटम्स आ रहे हैं ये हमारे फ्लैक्स एटम्स हैं। तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको इस फाइल का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी फाइल है, ठीक है। और ये हमारे पास से 5 डिव्स आ रहे हैं और ऊपर जो आ रहा है पेरेंट डिव है वो एक है, उसको हमने क्लास कंटेनर दिया और उसके अंदर मज़ीद 5 डिव और आ रहे हैं और यहाँ पर हमने इसकी स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हम अपने दूसरे डिव में क्या करते हैं, इसको मज़ीद और डिव लगा लेते हैं। यानी कि हमने इनको इस कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया था, यहाँ पे ये कंटेनर है, ठीक है। हमारा क्लास जो दी हमने आईडी दी हुई है कंटेनर, तो इसको हमने अगर डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर बन गया और उसके अंदर जो आ रहे थे डिव वो हमारे फ्लैक्स एटम्स बन गए हैं। अब हम उस एटम्स के अंदर लगाएंगे अपनी और डिव लगाते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसके अंदर मज़ीद और डिव लगा दूं, यानी कि मैं 3 डिव्स और डाल दूं, तो इसको हम इसमें लिख देते हैं। यानी कि मैं इसमें लिख देता हूँ 1, ठीक हो गया। और इसमें हम क्लास दे देते हैं एक को क्लास दे देते हैं, हम इसको कॉमन क्लास दे देते हैं जिससे हमने इन तीनों की स्टाइलिंग करेंगे। यानी कि मैं इसको दे देता हूँ बॉक्स 2, ठीक हो गया। और दूसरी इसको क्लास दे देते हैं एटम 1, एटम्स, ठीक है, एटम्स 1। इस तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, एटम्स नंबर 2 हो गया और ये हो गया 3। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं 2 और 3। ये हमारी कॉमन क्लास है बॉक्स 2, ठीक है। अब हमारा क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस और दे देता हूँ। ये देखें, ये जो दूसरे नंबर में हमारा आ रहा था एटम्स, उसके अंदर हमने मज़ीद 3 एटम्स डाल दिए। अब हम इस एटम्स को, ये दूसरे नंबर पे है ना एटम्स नंबर 2, इसके अंदर अगर हम लगा दें डिस्प्ले फ्लैक्स तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा नेस्टेड फ्लैक्स बन जाएगा। मैं इसके अंदर क्या कर दूँ, अगर हम इसके अंदर लगा दें, यानी कि हमने इसको कौन सी एटम 2 के अंदर, एटम 2, ठीक हो गया। इसके अंदर अगर हम ये बैकग्राउंड हमने कलर दिया हुआ है एटम्स 2 को, अगर मैं इसको प्रॉपर्टी दे दूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये हमारा बन गया नेस्टेड फ्लैक्स कंटेनर। यानी कि हमने अपने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है और उनके अंदर जो एटम्स आ रहे हैं उनमें से एक एटम को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। तो अब इसके अंदर जो होंगे एटम्स एटम 2 के अंदर, वो हमारे फ्लैक्स एटम्स हैं, ठीक है। ये भी हमारे फ्लैक्स एटम हैं। तो इनका हम क्या करते हैं,
इनकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। 1 2। अभी इसका रिज़ल्ट हमें कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर इसका नहीं लगाया हुआ। ये देखें, ये 1 2 3, ये क्या हो गया है, ये अभी रो में आ रहा था क्योंकि जो फ्लैक्स एटम्स होते हैं, जब किसी चीज़ के अंदर, जब किसी भी आप एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं तो फ्लैक्स क्या बन जाता है, कंटेनर बन जाता है, और वो उसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो रो होती है, रो में आते हैं। तो इनको मैंने इनकी डायरेक्शन चेंज की हुई थी, इन एटम्स की मैंने इनको कॉलम रखा हुआ था जैसे। तो ये जो आ रहा है ये भी अभी रो में आ रहा है। मैंने यहाँ पे हमने जो कंटेनर है ये देखें, मैंने इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम किया हुआ है, इसलिए ये कॉलम में आ रहा है। वैसे जो आता है वो रो में ही आता है, ये इसीलिए ये रो में आ रहे हैं। तो हम इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। एटम्स 2 जो है तो इसके अंदर हम थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमन क्लास है इन तीनों की, मैंने इसको क्लास दी है बॉक्स 2। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, मैं इसको फ्लैक्स ग्रो कर देता हूँ, फ्लैक्स ग्रो 1। ठीक हो गया, जाकर आपस में ये डिवाइड हो जाएंगे। फ्लैक्स ग्रो 1 किया, और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं एटम्स को। सबको नहीं देते हैं, सबको देंगे। मैं इसमें क्या करता हूँ, बैकग्राउंड हम कर देते हैं जी, मैं अगर एक्वा कर दूँ, एक्वा, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब मैंने इसमें डिस्प्ले क्या क्या है, यानी कि हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है फ्लैक्स ग्रो। वो क्या करता है, वो जितनी भी स्पेस होती है वो सारी इनमें आपस में डिवाइड हो जाती है। अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, एक्वा आ रहा है। दूसरे जो हमारे एटम्स हैं, इस एटम्स के अंदर जो एटम्स आ रहे हैं, ये जो अब हमारा कंटेनर है, अब इसके अंदर जो है वो हमारे हैं, ये नेस्टेड फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है। जो एटम्स हमारा दूसरे नंबर पर जो एटम्स है वो नेस्टेड फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है, उसके अंदर जो एटम आ रहे हैं वो फ्लैक्स एटम्स हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी मार्जिन दे देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं, मैं इसको दे देता हूँ जी 5 पिक्सल। ठीक हो गया, तो 5 पिक्सल हमें इसमें मार्जिन मिलेगी। ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये कुछ इस तरीके से, यानी कि एक एटम्स के अंदर हम वो मज़ीद और एटम्स भी डाल सकते हैं। नेस्टेड फ्लैक्स कंटेनर इस तरह काम करते हैं, यानी कि एक हमारा एटम्स ये है, एक एटम ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ये 3 एटम है। जो दूसरे नंबर पर था हमने उसके अंदर क्लास लगाई डिस्प्ले फ्लैक्स, वो बन गया हमारा नेस्टेड फ्लैक्स कंटेनर। अब उसके अंदर जो एटम्स आ रहे हैं वो भी हमारे फ्लैक्स एटम्स हैं। ठीक है, इस तरह नेस्टेड फ्लैक्स कंटेनर काम करता है, नेस्टेड फ्लैक्स प्रॉपर्टी जो है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।